अगर तुम्हें क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी तुम क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और सिर्फ 500 रुपए से क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो उसका फुल प्रोसेस सिंपल एंड इजी तरीके से जानना चाहते हो, तो मेरे भाई ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें एग्जैक्टली वो जानने को मिलेगा जो तुम्हें जानना जरूरी है क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए। देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे की जाती है वो सीखने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हें कौन से टाइप की ट्रेडिंग करनी है और तुम्हारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। देखो यार, क्रिप्टो में बेसिकली दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक तो स्पॉट ट्रेडिंग होती है और दूसरी होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग। देखो यार, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है? स्पॉट में हम कोई भी टोकन को एक फिक्स्ड प्राइस पे बाई करके रख लेते हैं और जब उसका प्राइस ऊपर जाता है तब उसको सेल करके प्रॉफिट बुक करते हैं। इतनी ही सिंपल है स्पॉट ट्रेडिंग। एग्जांपल के लिए मैंने $120 में सोल टोकन को बाई किया और जब उसकी प्राइस 200 हो गई तो मैंने उसको सेल कर दिया। अब यहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस है यानी कि $80 वो मेरा प्रॉफिट हो गया। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि यार फ्यूचर ट्रेडिंग इससे कैसे अलग है। तो देखो यार, फ्यूचर ट्रेडिंग में मेनली दो डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि यहाँ पे हम डायरेक्ट एक प्राइस पे टोकन को बाई या सेल कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। वहां पे हम प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट को बाई सेल करते हैं, ना कि किसी टोकन को बाई सेल करते हैं। दूसरा, फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें मिलता है लेवरेज। मीन्स अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप 100x का लेवरेज लेते हो तो आप 100 रुपए होते हुए 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी लेवरेज क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो मैं आपको भी आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ट्रेड करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो ट्रस्टेड हो, जिसमें INR सपोर्ट मिलता हो, जिसमें हम डायरेक्ट UPI से विड्रॉल कर पाए, और जो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट वेरीफाइड होना चाहिए, जिससे यार हमें कोई लफड़ा ना हो। और भाई उससे भी जरूरी बात यह है कि जो प्लेटफॉर्म है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब जब आप उसमें ट्रेड करने जाओ और अगर कोई बिगिनर भी उसमें ट्रेड कर रहा है तो वो आराम से ट्रेड कर ले, उसको सारी चीजें दिख जाएं। ऐसा ना हो कि भाई देख के उसका सर चकरा जाए कि भाई ये कौन सी रॉकेट साइंस खुल गई, वो तो बेचारा ट्रेड करने आया सिंपल सा और इतनी सारी चीजें उसके सामने आ गई कि वो कंफ्यूज हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो प्लेटफॉर्म है वो बिगिनर्स के लिए यूजर फ्रेंडली और ईजी भी होना चाहिए। देखो यार, वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस वीडियो में मैं CoinDCX ऐप को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको CoinDCX ऐप का यूज करके ही ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मुझे इनका यूजर इंटरफेस जो है वो बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा लगता है कि अगर कोई नया बंदा ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो इस ऐप से सीख के धीरे धीरे एक्सपर्ट बन सकता है। यूजर इंटरफेस इतना ईजी है, इसीलिए मेन रीजन बन जाता है इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का। तो अब अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपका अकाउंट CoinDCX ऐप में होना चाहिए। तो स्टेप 1 में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDCX ऐप का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके प्ले स्टोर पे पहुंच जाइए और अपने ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको ऐप में मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी देके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। और स्टेप 2 में KYC वगैरह करके अपने अकाउंट को सेटअप कर लेना, क्योंकि भाई अभी के टाइम पे जो भी गवर्नमेंट वेरीफाइड एक्सचेंज है उस पे KYC करना मैंडेटरी है, जो कि भाई हमारे लिए भी बहुत ही यूजफुल है। स्टेप 3 में जो भी अमाउंट आप ट्रेड करना चाहते हो उसको आप डिपॉजिट कर सकते हो UPI से, IMPS से। सिंपल सा ऐड या डिपॉजिट पे क्लिक करके आप अपना कैपिटल डिपॉजिट कर सकते हो। तो अभी हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, अब हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी का प्रोसेस मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जिससे मैं आपको सारी चीजें सही से समझा पाऊंगा और सही से सिखा भी पाऊंगा। ट्रेडिंग का लाइव प्रोसेस दिखाने से पहले मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से CoinDCX ऐप को डाउनलोड कर लिया है और आपने साइन अप करके KYC कर लिया है। तो अभी हम रेडी हैं CoinDCX ऐप पे ट्रेड करने के लिए, जो कि मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। ऐप ओपन करने के बाद जब आपने KYC वगैरह कर ली है तो यहाँ पे हम फंड ऐड कर सकते हैं। तो आपको ऐड INR पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अभी 1000 रुपये ऐड कर रहा हूँ, आप मिनिमम 100 रुपये भी ऐड कर सकते हो। यहाँ भी नीचे आपको प्रोसेस मिल जाता है कि आप UPI से करना चाहते हो, IMPS से करना चाहते हो, आप उससे कर सकते हो। अभी मैं UPI का यूज़ कर रहा हूँ और गूगल पे का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी ऐप का यूज़ कर सकते हो, इधर पेटीएम, फ़ोनपे, और मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक ऐड करके रखा है। आप जो भी बैंक अपने CoinDCX में KYC के टाइम ऐड करते हो आपको उसी बैंक से पेमेंट करना होता है जब आप फंड ऐड करते हो। तो यहाँ पे मैं गूगल पे से पेमेंट करके अपने 1000 रुपये को CoinDCX ऐप में डिपॉजिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ंड को डिपॉजिट कर लिया है, जो कि यहाँ पे सक्सेस भी हो चुका है। और ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 1000 रुपये मेरे ऐड हो चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को बिल्कुल सही से और फ्री में सीखना चाहते हो तो भाई मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर एक सीरीज चला रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से, जिससे आप
समझ पाओ और क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीख भी पाओ, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे जब आपके 1000 रुपए ऐड हो जाते हैं और हमें यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करनी है, तो नीचे यहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर आपको दिखाता है INR फ्यूचर्स, USDT फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अभी हम फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले हैं और INR में ट्रेड करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। तो हम INR पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो आपको 3 लाइन मिल रही हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप पेयर को सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक बिटकॉइन है, सोल है और XRP, डॉज, काफ़ी सारे कॉइन हैं। अभी जैसे अगर हम बिटकॉइन ले लेते हैं तो हम बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे। बिटकॉइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट दिख जाएगा। यहाँ पे आप चार्ट को देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको स्टैट्स का ऑप्शन मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पे ट्रेड्स भी दिख जाती हैं। अभी यहाँ पे हम चार्ट पे क्लिक करते हैं। आपको चार्ट पे क्लिक करके आपको चेक करना है कि आप यहाँ पे कौन सी ट्रेड लेना चाहते हो। आप लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हो या शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हो। उसके बाद अभी यहाँ पे मैं आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे चार्ट को बड़ा कर सकते हो। बड़ा करके आप चार्ट को देख सकते हो। यहाँ पे इंडिकेटर्स का यूज़ आप कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप कैंडल्स को भी चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स के ऑप्शन में आप कुछ सेटिंग्स भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। नहीं तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप जहाँ पे D दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप कितने मिनट की कैंडल देखना चाहता हूँ। मैं 5 मिनट की देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो कैंडल्स है वो मुझे 5 मिनट्स की दिखाएगा कि 5 मिनट में कौन सी कैंडल बनी और कौन सी कैंडल अप गई, कौन सी डाउन गई। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी। और इस वीडियो में मैं आपको सिंपलेस्ट वे से ट्राई करूँगा कि जितना से ज़्यादा सिंपल हो पाए उतनी सिंपल भाषा में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अब 5 मिनट चूज़ किया, इसका मतलब है ये जो एक कैंडल बनी है ये 5 मिनट की कैंडल है। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट रद्द कर देता हूँ तो ये जो कैंडल बन रही हैं ये 1-1 मिनट की कैंडल्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे 30 मिनट कर देता हूँ तो ये 30 मिनट की कैंडल है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आप कितने मिनट को रखना चाहते हो। आइडियली अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आप 15 मिनट रख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिटकॉइन अभी कितना नीचे आ चुका है और ये कितना ऊपर तक जा सकता है। अभी यहाँ पे आपको मैं इसको पहले तो इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ चार्ट को। अभी और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रेड, पोजीशंस एंड ऑर्डर। ट्रेड का मतलब है अभी अगर आप ट्रेड ओपन करोगे तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। पोजीशंस का मतलब है जो आपने ट्रेड ओपन कर ली है उसकी पोजीशन आपको यहाँ पे दिखेगी। ऑर्डर्स में बेसिकली आपको आपके ऑर्डर्स दिखेंगे। अभी यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करके सबसे पहले तो देखो हमें बता रहा है कि ऐड 900 रुपी टू स्टार्ट ट्रेडिंग। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और अपने INR वॉलेट से अपने फ्यूचर वॉलेट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने INR वॉलेट सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट है जिसमें मैं 1000 रुपये डिपॉजिट कर सकता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे पहले आपने जो ऐड किया है वो अपने INR वॉलेट में ऐड किया है और अभी हम यहाँ पे इसको फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो आप पोर्टफोलियो में आ सकते हो। पोर्टफोलियो पे आने के बाद यहाँ पे भी आपको फ्यूचर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप ट्रांसफ़र पे क्लिक कर सकते हो और फ्रॉम INR वॉलेट से टू फ्यूचर्स वॉलेट कर सकते हो। ठीक है, और आपको ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वो ओवरव्यू में भी मिल जाता है, जहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र पे क्लिक करके फ्रॉम INR वॉलेट से टू फ्यूचर वॉलेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं 1000 कर देता हूँ एंड ट्रांसफ़र टू फ्यूचर वॉलेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो मेरा पैसा है वो फ्यूचर वॉलेट में चला गया है। ये अलग अलग वॉलेट होते हैं। एक INR वॉलेट है जहाँ पे आप पैसा डायरेक्टली ऐड करते हो। फ्यूचर वॉलेट का अपना एक अलग वॉलेट होता है। मतलब होता सब आपके CoinDCX ऐप में ही है, बस आपको ट्रांसफ़र करना रहता है। अभी यहाँ पे हमारे पास 1000 का फंड आ चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो अभी हमने डिपॉजिट किया था। अभी यहाँ पे आपको मिलता है आइसोलेटेड एंड क्रॉस। ठीक है, क्रॉस अभी अवेलेबल नहीं है तो आइसोलेटेड ही हमें मिल रहा है। ठीक है, इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे। ये थोड़ा सा छोटी सी बात है। आइसोलेटेड का मतलब है आपकी एक ट्रेड है, उसमें आप जितना फंड लगा दोगे उतने पे ही ट्रेड चलेगी। क्रॉस का मतलब है कि आपके वॉलेट में जितना पैसा है लिक्विडेट होने से बचाने के लिए वो बाकी पैसा भी यूज़ कर सकता है। तो वो थोड़ा सा अलग विषय है, किसी और वीडियो में हम समझेंगे जिसमें हम डीपली इसको समझेंगे। फिर इसके बाद आता है लेवरेज। लेवरेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं लेकिन आप 1000 रुपये से ट्रेड करना चाहते हो तो आप 10x का लेवरेज ले सकते हो। तो 100 रुपये इंटू 10 यानी कि 1000 रुपये से आपकी ट्रेड चलेगी। तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी 1000 रुपये के हिसाब से ही होगा और जो आपको लॉस होगा वो भी 1000 रुपये के हिसाब से ही होगा। लेवरेज एक थोड़ा सा बड़ा विषय है, इसको भी हम किसी दूसरे वीडियो में बहुत ही ध्यान से और डीपली समझेंगे। आप अभी के लिए इतना समझ लो, लेवरेज का मतलब है कि जितना आपने लेवरेज ले लिया है उसी लेवरेज के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट होगा एंड उसी लेवरेज के अकॉर्डिंग आपका लॉस होगा। जस्ट सपोज आपने 100 रुपये की ट्रेड ली और आपने 10x का लेवरेज लिया तो आपकी ट्रेड हो गई 1000 रुपये की। अभी अगर मार्केट
में आपको 10% प्रॉफिट होगा, मतलब कि मार्केट 10% ऊपर जाएगी तो आपको 1000 का 10% यानी कि लगभग 100 रुपये, आपको 100 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट 10% गिर जाता है तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का लॉस हो जाएगा और आपकी ट्रेड जो है वो लिक्विडेट हो जाएगी। तो इसीलिए लिक्विडेट होने का मतलब है कि आपका पूरा पैसा ज़ीरो हो गया। ठीक है, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, इसीलिए इसको अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो ये मत कहना कि भाई आपने क्या बोल दिया, जस्ट आपको सिंपलेस्ट वे में समझ में आ जाए। तो ये होता है, इसीलिए लेवरेज को हमें बहुत ध्यान से लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे लेवरेज के बाद आता है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब है अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं लॉन्ग ट्रेड लूँगा। अगर मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो मैं शॉर्ट ट्रेड लूँगा। लॉन्ग का मतलब है कि अब मैं चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए तो मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरा प्रॉफिट होगा। शॉर्ट का मतलब है मार्केट नीचे जाए, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मेरा प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो मेरा लॉस होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है मार्केट लिमिट, स्टॉप मार्केट, स्टॉप लिमिट। मार्केट का मतलब है जैसे ही मैं यहाँ पे मार्केट करूँगा तो मार्केट में जो भी रेट चल रहा होगा उस हिसाब से मेरी जो ट्रेड है वो ओपन हो जाएगी, मेरी पोजीशन ओपन हो जाएगी। लिमिट का मतलब है मैं चाहता हूँ कि जब बिटकॉइन का प्राइस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाए तभी मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो। अब मान लिया यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ कि भाई यहाँ पे जब 85,000 आ जाए तभी मेरी ट्रेड ओपन होनी चाहिए, तो जब बिटकॉइन 85,000 पे आ जाएगा तभी यहाँ पे जो मेरी ट्रेड है वो स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी। और अगर मैं मार्केट कर देता हूँ तो मेरी जो ट्रेड है वो तभी इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगी। शॉर्ट में भी सेम यही लिमिट का सीन रहता है, मार्केट का सीन रहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब बिटकॉइन पूरे 1 लाख पे पहुँच जाए तब मेरी ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो। तो जब मार्केट में बिटकॉइन 1 लाख पहुँच जाएगा तो मेरी ट्रेड स्टार्ट होगी। तो इसका इतना सिंपल वे होता है। तो अभी तो हम मार्केट रहने देते हैं। फिर उसके बाद आता है भाई कि आप कितने से ट्रेड करना चाहते हो, कि आप भाई 100 रुपये से करना चाहते हो, आप 10,000 से करना चाहते हो, 50,000 से करना चाहते हो, 500 रुपये से करना चाहते हो, कितने से करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो आपको एक मिनिमम क्वांटिटी मिलती है जिस क्वांटिटी में आपको ट्रेड करनी रहती है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन करने की कोशिश करता हूँ, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने लॉन्ग पे क्लिक किया। मैं इंस्टेंट चाहता हूँ जो मेरा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए तो मैंने मार्केट पे क्लिक कर दिया। अभी अगर यहाँ पे ट्रेड करता हूँ मैं तो मुझे मिनिमम 17,000 रुपये का कैपिटल चाहिए, लेकिन मेरे पास 17,000 तो है नहीं, मेरे पास तो पड़े हैं 1,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे 20x का लेवरेज ले लूँगा तो मेरा 1000 × 20 हो गया 20,000 रुपये। अब यहाँ पे मैं अगर इसको 100% कर देता हूँ तो मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है 1000 रुपये, मार्जिन मेरा यूज़ हो रहा है लगभग 868 रुपये। और यहाँ पे जो एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस है, मतलब कि मेरा जो ट्रेड है वो लिक्विडेट होगा 85,390 USDT पे जब बिटकॉइन आ जाएगा। अभी देखो बिटकॉइन लगभग चल रहा है 89,406 407 इस टाइप से चल रहा है। और अगर ये बिटकॉइन अभी मैं लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहा हूँ, मतलब कि जो बिटकॉइन है वो ऊपर जाए, लेकिन अगर बिटकॉइन नीचे ही गिरता रहता है और लगभग 85,390 के आसपास आ जाता है तो मेरी ट्रेड लिक्विडेट हो जाएगी। और ट्रेड लिक्विडेट होने के बाद यहाँ पे मेरा पूरा लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप से लिक्विडिटी काम करती है। इसको भी हम किसी वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड में समझेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें 1-2 मिनट में समझाई नहीं जा सकती हैं। इनके लिए थोड़ा सा हमें डीप जाना होता है। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे अगर मान लिया आप 17,000 यहाँ पे बता रहा है तो मैं कोई दूसरा कॉइन भी चूज़ कर सकता हूँ। जस्ट सपोज मैं सोल चूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि जो बिटकॉइन है ये बहुत ही महंगा आता है, इसीलिए इसका जो लॉट साइज़ है वो भी भाई बड़ा होता है और इसमें हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। सोल में देखो ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास 600 रुपये भी हैं तो भी कर सकते हो। और अगर मैं लेवरेज ले लेता हूँ तो भाई 60 रुपये है और 10 का लेवरेज ले लिया तो 600 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं। देखो मिनिमम 100 रुपये की ट्रेड, अब देखो 114 रुपये मेरे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और मेरी जो ट्रेड है वो लगभग 1100 रुपये की ओपन हो रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे जैसे कि मार्केट में देख रहा हूँ कंटिन्यूस नीचे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लूँगा। शॉर्ट ट्रेड पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं जो लेवरेज है उसको भी 10x का यूज़ करूँगा। 10x का यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्केट ही चूज़ करूँगा। फिर यहाँ पे मैं देख लूँगा मुझे 2,000 रुपये से ट्रेड करनी है। मैं 2,000 रुपये का शॉर्ट करूँगा, जिसमें मुझे देना केवल 200 रुपये ही पड़ रहा है, ठीक है। 200 रुपये देके मैं 2,000 की ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे जो प्रॉफिट होगा वो 2,000 के हिसाब से होगा, क्योंकि मैंने 10x का लेवरेज लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो TP&SL यानी कि टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जैसे कि मैं कर देता हूँ 50% कि मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, तो यहाँ पे ट्रेड को ऑटोमेटिक क्लोज कर देना।
और अगर मुझे 20% का लॉस हो जाए तो ट्रेड को ऑटोमेटिक क्लोज कर देना। तो मैं इसको यहाँ पे ऑप्ट कर सकता हूँ, इसको इनेबल कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा, मान लिया कि मैं सो भी रहा हूँ और यहाँ पे मार्केट में मुझे 50% प्रॉफिट हो गया तो ऑटोमेटिक ये जो ट्रेड है वो बंद हो जाएगी और मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि अगर मैंने 20% का लॉस कर दिया तो ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हो जाएगी, मेरी जो ट्रेड है वो लिक्विडेट नहीं होगी, जिससे मेरा पूरा लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे इसीलिए आप TPNSL को ऑप्ट कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कितना प्रॉफिट चाहते हो, 10, 20, 50 या कितने लॉस पे आप इसको क्लोज करना चाहते हो, वो आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करता है। बाकी जब भी आप ट्रेड करोगे तो आप यहाँ पे चार्ट को देख के ही ट्रेड करोगे कि आपको क्या लग रहा है, सारी चीज़ों को आप चेक करोगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है आप, और मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और डिटेल में ट्रेडिंग सिखाऊं तो अभी सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना। मैं आपके लिए एक सीरीज़ ले आऊँगा जहाँ पे मैं आपको पूरी ट्रेडिंग एक सिंपल वे से सिखाऊंगा, पूरी एडवांस्ड सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहले मैं एक ट्रेड लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने 2000 का सिलेक्ट किया हुआ है, 200 रुपये मेरा मार्जिन लग रहा है। सेल शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे देखो मेरी जो पोजीशन है वो ओपन हो चुकी है। अभी अगर सोल ऊपर जाएगा तो मुझे यहाँ पे लॉस होगा और अगर सोल नीचे जाएगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अभी देखो सोल जो है वो ऊपर जा रहा है तो मुझे यहाँ पे 2 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। और जब सोल नीचे जाएगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अभी देखो ये तो मैंने बस ऐसे रैंडम एक ट्रेड ओपन करी है आपको दिखाने के लिए, जिससे आपको पता चल पाए कि ट्रेड करी कैसे जाती है। अभी मैं यहाँ पे इंक्रीज पे क्लिक करके जो अपना साइज़ है वो इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पे पैसा ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। एडजस्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे चीज़ों को एडजस्ट कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पे मुझे मिलता है क्लोज का ऑप्शन कि मुझे लग रहा है कि मुझे ये ट्रेड क्लोज करनी है, ठीक है। अभी देखो भाई लॉस को मत देखना क्योंकि ये ट्रेड मैंने ऐसे ही रैंडमली ओपन करी थी, ठीक है। इसमें मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाई, मैंने यहाँ पे कोई भी जो चार्ट है उसको नहीं देखा था, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही क्लोज कर सकते हैं। अब देखो क्लोज कैसे करनी होती है, आपको सिंपल क्लोज पे क्लिक करना है, कितना क्लोज करना चाहते हो, 25, 50, 75, 100 उसको देखना होता है एंड कन्फर्म पे क्लिक कर देना होता है। अभी देखो मैंने 7 रुपये का लॉस किया है, बट वो आपको सिखाने के लिए इतना तो चलता ही है। तो मेरी पोजीशन क्लोज हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ किसी और पेयर में ट्रेड करना, वो भी मैं देख सकता हूँ, चार्ट में देख सकता हूँ। तो इस टाइप से आप मिनिमम 100 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हो। कुछ टोकन होते हैं जैसे कि बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, जहाँ पे जो लॉट साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे 2500 रुपये है, ठीक है। तो जितना बड़ा कॉइन होगा उतना बड़ा इसका लॉट साइज़ होगा और उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग करनी होगी, ठीक है। तो अब मान लिया कि यहाँ पे मैंने भाई प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है, एग्जांपल के लिए। अब मेरे पास पैसा आ चुका है तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा और ट्रांसफ़र पे मैं INR वॉलेट में ले जाऊँगा पैसा फ्यूचर वॉलेट से, ठीक है। कितना लेना है, मैं पूरा 990 करना चाहता हूँ। अभी मैं 7-8 रुपये का लॉस करके आया हूँ, कन्फर्म कर दिया, ठीक है। अब मेरा जो पैसा है वो मेरा INR वॉलेट में आ चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ इसको विड्रॉल करना तो मैं फ़ंड पे आता हूँ, विड्रॉल पे आता हूँ, मैं इसको विड्रॉल भी कर सकता हूँ। मैं आपको लाइन हाथ तो हाथ विड्रॉल करके दिखा देता हूँ। आप लोगों के लिए मैंने 10 रुपये की इतनी बड़ी धनराशि लॉस करी है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं कंटिन्यू विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ और उसको डायरेक्ट मैं विड्रॉल भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो विड्रॉल मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दिया है और 2-4 मिनट के अंदर ये मेरे अकाउंट में आ जाएगा। बोलते हैं ये लोग 72 घंटे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 2-4 मिनट के अंदर पैसा आ जाता है। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDCX ऐप का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो मैं आपको डिटेल में ट्रेडिंग सिखाऊं बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस्ड तरीके से, तो आप जस्ट कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए पूरी एक सीरीज बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका अभी भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन बचा है तो आप जस्ट मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सभी को रिप्लाई करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की अपडेट आपको जरूर मिल जाए। फिर मिलते हैं।